हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल HR स्टडी जोन पर। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिंदी का टॉपिक शुरू किया हुआ है और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज इस टॉपिक को कंप्लीट हम कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कारक जो है वो शुरू करवा दिया है ना। तो जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो वो देख सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे चैनल से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है कंबाइंड स्टडी पॉइंट, ठीक है। आप YouTube पर लिखोगे अगर कंबाइंड स्टडी पॉइंट तो आप जो है मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हो, कनेक्ट आप मुझसे कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम क्लास को भी शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, हम कारक की बात कर रहे थे, तो कर्ता कारक तक हम कर चुके हैं। इसके बाद हमारा शुरू होता है कर्म कारक, ठीक है। क्या होता है शुरू? कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होगा? विभक्ति पहले देख लीजिए। विभक्ति चिन्ह इसका क्या है? को, ठीक है। जिस भी शब्द से क्रिया के होने का पता लगता है, जिस भी शब्द से क्रिया के होने का पता चले उसे क्या कहा जाएगा? कर्म कारक कहा जाएगा। जिस भी शब्द से क्रिया के होने का पता चलता है उसे कर्म कारक कहा जाएगा। उदाहरण, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई। पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अध्यापक ने छात्र को बुलाया, ठीक है भी। पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई और अध्यापक ने छात्र को बुलाया। तो कर्म कारक में क्या है? कर्म के बारे में बता रहे हैं कि पुस्तक जो है वो राम के द्वारा पढ़ी गई, ठीक है। अध्यापक ने जो है छात्र को बुलाया, मतलब जहाँ पर कर्म को बताया जाए उसमें आपका कौन सा कारक होगा? कर्म कारक, ठीक है। अगर ऐसे भी समझ में आए तो पहचान याद रख लेना कि अगर किसी भी वाक्य में से या के द्वारा इन दोनों में से कोई भी शब्द आपको दिखाई दे जाता है तो कर्म कारक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं करण कारक पर। तीसरे नंबर पर करण कारक होगा और करण कारक में हम क्या बताते हैं? से, ठीक है। करण कारक में आपका से आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम साधन बताएंगे, ठीक है, कि कोई भी कार्य किस साधन से किया है, ठीक है। जिससे क्रिया के साधन का पता लगे, जिससे क्रिया के साधन का पता चले, साधन का पता चले उसे आप क्या कहेंगे भी? करण कारक कहेंगे। उदाहरण देख लें। उदाहरण जैसे मैंने लिखा कि मैं मोटरसाइकिल से स्कूल गया। तो बच्चे, स्कूल जाना एक कर्म हो गया, लेकिन कर्म को करने के लिए किसकी हमें मदद लेनी पड़ी? वो मोटरसाइकिल की। यानी जब भी किसी काम को करने के लिए किसी साधन की जरूरत पड़ती है, किसी भी माध्यम की जरूरत पड़ती है, तो कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो उसे आप क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। करण कारक के बाद आगे हमारे पास आता है संप्रदान और अपादान। दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। संप्रदान आपका, ठीक है, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे क्या? अपादान कारक। देखिए भाई, संप्रदान कारक हमारा उद्देश्य बताता है, कोई भी काम जो है वो किस उद्देश्य के लिए किया गया। यहाँ पर हम के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जो शब्द क्रिया के उद्देश्य को प्रकट करे, जो शब्द क्रिया के उद्देश्य को प्रकट करे उसे आपका क्या कहेंगे? संप्रदान कारक कहेंगे, ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देखिए, लोगों ने
सरपंच के लिए चुनाव दिए, सॉरी मतदान दिए। तो यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि सरपंच का चुनाव होना था, तभी लोगों ने क्या किया है, मतदान दिया। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई भी काम किया जाता है, कोई क्रिया की जाती है, तो वो किस में आएगा, संप्रदान कारक में आएगा। ठीक, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम ने भिखारी को खाना दिया। भिखारी को खाना देना, क्योंकि वो क्या है, उद्देश्य क्या है खाना देने का, या तो वो पुण्य कमाना चाहता है, या उस भिखारी को जो उसकी भूख मिटाना चाहता है। उद्देश्य तो है ना खाना देने का। तो जहाँ भी किसी भी काम का उद्देश्य प्रकट होता है, वहां पर कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। ठीक है, अपादान कारक में हम क्या देखते हैं बच्चे, अलगाव देखते हैं। जब क्रिया का क्रिया से ही अलगाव होता है, क्रिया का क्रिया से अलगाव दिखता है, अलगाव दिखता है, वहां कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, जहां पर क्रिया का क्रिया से ही क्या दिखाई दे, मुझे अलगाव दिखाई दे, वहां पर अपादान कारक, मतलब किसी चीज का अलग होना जहां बताया जाए। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा नदी का उद्गम जो है वो हिमालय से होता है, और गंगा नदी का अलगाव किससे हो रहा है, हिमालय से हो रहा है। तो जहां पर किसी भी वस्तु का अलगाव की स्थिति पैदा होती है, तो कौन सा कारक याद रखेंगे, अपादान। ठीक है, एक और एग्जांपल ले ले, जैसे मोहन हिमालय से, मोहन विद्यालय से, सॉरी विद्यालय से घर गया। ठीक है, यानी मोहन का अलगाव कहाँ से हुआ, विद्यालय से घर तक था। पहले वो विद्यालय में था और उसके बाद वो कहाँ गया, अपने घर गया। ठीक, तो ये है हमारा अपादान कारक। ठीक है, आगे चलते हैं। अपादान कारक के बाद हम लोगों के पास जो नेक्स्ट आता है बच्चे, वो कौन सा आता है, संबंध कारक। कौन सा कारक आएगा, संबंध कारक। और संबंध कारक में क्या संबंध है, का, के और की। जहां भी किसी दो व्यक्तियों के बीच का संबंध स्थापित होता है, जहां संज्ञा से संबंध स्थापित होता है, संबंध स्थापित होता है, वहां पर कौन सा कारक होगा, आपका संबंध कारक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम की पत्नी सीता जी वनों को गई। ठीक है, राम की पत्नी सीता जी वनों को गई। तो यहाँ पर राम का संबंध सीता के साथ किस शब्द ने जोड़ दिया, की शब्द ने जोड़ दिया। तो दो संज्ञाओं के बीच में इन्होंने क्या किया है, संबंध स्थापित किया है, इसीलिए यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों के पास आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक हमारा आधार बताता है क्रिया का। ठीक है, और इसके आपके विभक्ति के लिए याद रखोगे में और पर। ठीक है, जहां पर क्रिया का आधार बताएं, वहां पर हमारा अधिकरण कारक होगा। ठीक, क्या समझ आया, क्रिया का जब आधार बताया जाता है तो वहां पर अधिकरण कारक होगा। जैसे वृक्ष पर कोयल बैठी है। ठीक है, वृक्ष पर कोयल बैठी है, तो वृक्ष पर बैठना उसका आधार है, कोयल के बैठने की जगह है। अगर वो वृक्ष ना हो तो उसके बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी, तो क्रिया करने का आधार उसे नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला वृक्ष पर कोयल बैठी है, वृक्ष है इसीलिए वो कोयल क्या कर पा रही है, बैठ पा रही है वृक्ष के ऊपर। ठीक है, एंड लास्ट इसमें हमारे पास जो आता है वो होता है संबोधन कारक। ठीक है, आखिरी हमारे पास आता है संबोधन।
संबोधन कारक आसान है बिल्कुल। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी संज्ञा का संबंध पुकारने से या संबोधित करने से होता है। पुकारने से या फिर संबोधित करने से होता है। किसी को या तो पुकारा जाएगा या फिर उसको संबोधित किया जाएगा। जैसे हे राम सबका भला कर। ठीक, हे राम सबका भला कर। तो ये कैसा समास है, सॉरी कारक है, संबोधन कारक। पुकारा गया है किसको, श्री राम जी को। और यहाँ पर ये आपका साइन आ गया विष्णु का, ये भी आपकी पहचान इसकी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों के कंप्लीट हो गए हैं कारक, जिसमें हमने सारा डिस्कशन किया। 2 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। वहाँ से आप इसको कंप्लीट जो है वो देख लेंगे। पार्ट नंबर 1 जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है, और ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। और इसी के साथ हमारी क्लास को हम एंड करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कंबाइंड स्टडी पॉइंट, ठीक है, और साथ ही HR स्टडी जब, दोनों ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।